संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर हंगामा जारी है। सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री द्वारा संसद में बयान देने की मांग पर अड़ा हुआ है। वहां भाजपा ने संसद में जारी गतिरोध के बीच संसदीय समिति की बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंचे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि आज मैंने दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं, लोकसभा के अधीर चौधरी और राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर मणिपुर मुद्दे की चर्चा में उनके सहयोग की अपील की है। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मणिपुर मुद्दे पर सड़क से सदन तक कोहराम मचा है। पूरे देश में इस घटना की निंदा हो रही है और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़े एक्शन की मांग हो रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि यह घटना देश को शर्मसार करने वाली है। जो भी आरोपी हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार की तरफ से सदन में बार बार कहा जा रहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, बावजूद सदन में बवाल विपक्ष काटते हुए नजर आ रही है। वहीं संदर्भ में हंगामे को लेकर पीएम मोदी ने भी बीजेपी संसद दल की बैठक में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ऐसी दिशाहीन विपक्ष मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। अब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्ष और विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा कि हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, जो हमें यह विश्वास दिलाए कि 2024 में हमारी वापसी होगी। मैं कह देता हूँ 24 का रिजल्ट आएगा ना, जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। जो ये विपक्ष के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया अलायंस के नाम से, वो उनमें से कुछ नेता अविश्वास प्रस्ताव लाने के विपक्ष में सरकार देती है। अरे भाई, आप सब लेके आइए ना, चर्चा तो कराइए ना। चर्चा से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो, ताकि हम भी तो कहें बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भीड़ चढ़ गया। सोमवार को मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से अपने अपने रुख से पीछे हटने से इंकार कर दिया। इसी बीच राज्यसभा में सभापति के साथ बहस करने और आदेश का पालन नहीं करने पर आप सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। इस पर हंगामा होने पर दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित भी की गई थी। वहीं मणिपुर मुद्दे पर सदन में विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने आप सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया, जिसके बाद संजय सिंह और विपक्षी सांसद अपने समर्थकों के साथ संसद के बाहर धरना पर बैठ गए। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोग का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए। और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मध्य प्रदेश के कटनी में एक घूसखोर पटवारी द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े पर लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई से बचने की रिश्वत के तौर पर की गई रकम निगलने का मामला सामने आया है। लोकायुक्त पुलिस की टीम घूसखोर के पटवारी का मेडिकल कराने के लिए तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत ठीक बताई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे अब खूब वायरल हो रहा है। मणिपुर में जारी हिंसा और राज्य के मौजूदा हालत पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में लगातार हंगामा जारी है। लगातार हंगामे और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही को अब तक कई बार स्थगित किया जा चुका है। इसे लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार मणिपुर मामले पर चर्चा से भाग रही। वहीं आपको बताते चले, इस सिलसिले में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा मणिपुर में हो रहे अत्याचारों, हैवानियत को छुपाना चाहती है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राज्य में अमन, शांति और भाईचारा बहाल करना चाहिए। चाहती है, पर्दा डालना चाहती है मणिपुर में हो रहे अत्याचारों पर, हैवानियत पे, दरिंदगी पे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु,
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मणिपुर में अमन, प्यार, शांति, भाईचारा बहाल करना चाहिए।